प्रारंभ करते हैं। सकल ज्ञायके तदपि निजानंद रसली सो जिनेन्द्र वंदने हरिरजरसवी। विषय स्वपर प्रकाशक का चल रहा है। स्वपर प्रकाशक के विषय में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, उनकी अभी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अपन समय सार में स्वपर प्रकाशक के कई जगह पर वो प्रकरण आए हैं। दूसरी ही गाथा में जब आत्मा का स्वरूप बताया तो उसमें टीका में अमृतचंद्राचार्य ने एक वाक्य लिखा है, और वाक्य ये लिखा है, स्वपर आकार अवभाषण समर्थत्वात् उपात्त वैश्व रूप एक रूपा। माने आत्मा कैसा है, स्व और पर के आकार का अवभाषण करने में समर्थ है। स्व का आकार, पर का आकार। स्व का आकार तो निज आत्मा का आकार। आकार का मतलब कोई ऐसा आकार नहीं कि जैसी जो ड्राइंग करी जाती है, वो आकार की बात नहीं कर रहे। यहाँ आकार का मतलब ये है वो द्रव्य की सत्ता, उस द्रव्य की सत्ता। तो स्व आकार माने स्वद्रव्य की सत्ता ज्ञान में आवे, और पर आकार माने पर द्रव्य की सत्ता ज्ञान में आवे। तो ये ऐसी सामर्थ्य आत्मा में स्वयं है, सहज है। दोनों का आकार का अवभाषण करने की सामर्थ्य आत्मा में स्वयं है। तो इन्होंने लिखा है, वह आत्मा अपने और परद्रव्यों के आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से जिसने समस्त रूप को प्रकाशित करने वाली एक रूपता प्राप्त की है। बहुत गजब वाक्य लिखा है। कहते हैं कि आत्मा प्रकाशित तो सब रूपों को करता है, स्वरूप को भी और पर रूप को, लेकिन आत्मा की जो प्रकाशन की सामर्थ्य है वो अनेक रूप नहीं है, वो एक ही रूप है। समझ में ना, ज्ञान की सामर्थ्य एक ही प्रकार की। यहाँ तक कि स्व पर प्रकाशक कहना ये भी ज्ञेयों की अपेक्षा से स्व और पर प्रकाशन का नाम दिया गया है। रियल में तो ज्ञान की शक्ति एक ही है, और वो ज्ञान की शक्ति में सभी प्रकाशित होते हैं। उन समस्त पदार्थों को दो भेद में रख देते हैं, एक निज आत्मा को स्व में रखते हैं और बाकी समस्त पदार्थों को पर में रखते हैं। तो वो पर को प्रकाशित करने वाली जो चीजें हैं उनको पर प्रकाशित कहा। क्यों कहा? क्योंकि वे प्रदेश भेद वाली हैं। देखो, आत्मा से जिन जिन चीजों का प्रदेश भेद है वे सब पर हैं। क्या कहा? पंच परमेष्ठी भगवान पर हैं, क्योंकि आत्मा से उनका तादात्म्य संबंध नहीं है, पृथकत्व संबंध है। तो जगत के जितने 6 द्रव्य हैं, एक निजात्म द्रव्य को छोड़कर उन सब द्रव्यों के साथ में पृथकत्व होने से उनका प्रकाशन व्यवहार कहलाता है। क्या कहा? उनके प्रकाशन को व्यवहार कहते हैं। तो पर के प्रकाशन के काल में आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, और स्व के प्रकाशन के काल में आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा जो है वो एकाकार है, एक ही कहना चाहिए स्वभाव को धारण किए हुए। फिर उसके 2 नाम कैसे पड़ गए? तो 2 नाम केवल शब्द भेद है। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद भ्रम भारी। यानी आत्मा की शक्ति स्व और पर प्रकाशक है, तो लोगों को ये भेद हो गया ख्याल में कि आत्मा में जो ज्ञान सामर्थ्य है वो उसमें 2 प्रकार है। उसमें 2 प्रकार नहीं है। ज्ञान सामर्थ्य तो एक झलकाने मात्र की है, जानने मात्र की है, वो ज्ञान की सामर्थ्य है। लेकिन उसमें परगे झलकते हैं तो उसको व्यवहार कहते हैं 2 कारणों से। एक तो पर की अपेक्षा आई इस कारण से, दूसरे पृथकता है, प्रदेश पृथकता है इस कारण से, और अपने में प्रदेश पृथकता भी नहीं है और तुम्हारे से भिन्नता भी नहीं किसी प्रकार से। इसलिए अपने में स्वाश्रितपना है और पर में पराश्रितपना है। ये अपेक्षा से ज्ञान को 2 प्रकार का बोला जाता है, स्वप्रकाशक और पर प्रकाशक। वास्तव में ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान 2 नहीं है। और उसकी शक्ति भी एक है। उस शक्ति का नाम एक ही, एक शक्ति का नाम स्वप्रकाशक और परप्रकाशक, ऐसा उभय नाम वाली एक शक्ति है, ज्ञान शक्ति।
तो यहाँ पर इन्होंने कहा अपने को भी प्रकाशन करने की सामर्थ्य है और पर को भी प्रकाशन करने की सामर्थ्य है। ऐसी सामर्थ्य में स्वपर के जब भेद करो तो अनेक रूप हो जाती है वो सामर्थ्य प्रकाशन की अपेक्षा, और यदि सामर्थ्य को सामर्थ्य की अपेक्षा देखा जाए तो वो एक ही रूप है, उसमें कोई भेद नहीं होते। अनंत गे ज्ञान में झलकें तो भी ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। और यही केवली के है और यही सम्यक दृष्टि के है। सम्यक दृष्टि के ज्ञान में भी गे कितने झलक जाएं, उन गेयों के झलकने से उसका ज्ञान स्वभाव में कोई फर्क नहीं आता। क्या कह रहे? हमको तो एक डर लगा रहता है जितने ज्यादा गे देखने में आएंगे, जानने में आएंगे तो हमारा ज्ञान मलिन हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। अथवा ऐसा मानते हैं कि ज्ञान ज्यादा गेयों को जानने से ज्ञान पे भार पड़ता है। क्या कह रहे? ज्ञान पे कोई भार है गेयों को जानने का, जानने में भार होता है कि राग करने में भार होता है। इसलिए गेयों के जानने में कोई राग नहीं है, कोई भार नहीं है। कोई सूक्ष्म ज्ञान जिसका बड़ा होता है उसको कोई भार है ज्ञान का। ज्ञान तो निर्भर करने वाली चीज है, ज्ञान में भार की कल्पना करना ही खोटी बात है। इसलिए इसमें पंडित जयचंद जी ने इसी लाइन की टीका करते हुए ऐसा लिखा, उस लाइन की टीका में कि इस विशेषण से ज्ञान अपने ही को जानता है पर को नहीं, इस प्रकार एकाकार को ही मानने वालों का खंडन हो गया। और अपने को नहीं जानता पर को ही जानता है, ऐसा अनेकाकार मानने वालों का भी खंडन हो गया। देखो, एकांत रूप में ज्ञान को सर्वथा पर प्रकाशक माने तो वो भी खंडन योग्य है, वो वस्तु स्वरूप नहीं। और एकांत रूप में सर्वथा आत्मा को ही वो प्रकाशन करने वाला है, पर को प्रकाशन करता ही नहीं है, और व्यवहार से करता है। और व्यवहार तो अभूतार्थ है, अभूतार्थ है माने, अब फिर उसके नाम बहुत से पड़े अभूतार्थ के। मालूम 11वीं गाथा में जो अभूतार्थ शब्द आया वो असत्यार्थ शब्द भी उसमें आया, और असत्यार्थ आया तो क्या झूठा लाल, ऐसा बोलने लगे लोग उसको। क्या नाम दिया? झूठा लाल। गजब बात है, व्यवहार झूठा लाल है। पंच परमेष्ठियों के निमित्त से हमारे लिए मोक्ष का मार्ग मिला है, ये बात व्यवहार की है तो ये झूठी बात है कि व्यवहार से सत्य है, झूठ नहीं है। पर परमार्थ से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं, कोई किसी को समझा सकता नहीं, इस अपेक्षा से इसको व्यवहार कहा और असत्यार्थ भी कहा। तो यहाँ पंडित जयचंद जी ने इस वाक्य का जब भावार्थ लिखा तो उस भावार्थ में ये बात लिखी कि वास्तव में जो सर्वथा पर के आकार के प्रकाशन को ही मानते हैं वे भी खंडन करने योग्य हैं, और जो सर्वथा व्यवहार पर पदार्थ का मानते हैं और सर्वथा अपना मानते हैं, दोनों ही खंडन के योग्य हैं। सर्वथा लगाना जैन धर्म को स्वीकृत नहीं, लगाया जाता है केवल कहाँ? जैसे सिद्ध भगवान सर्वथा सुखी हैं। क्या कहा? सर्वथा सुखी। अब यहाँ सर्वथा लग जाएगा, मगर ऐसा नहीं है कि आत्मा अपने ज्ञान से सर्वथा अपने को जानता है और पर को सर्वथा नहीं जानता है, ये बात नहीं चलती। फिर आगे देखिए, ये बात जो मैंने कल थोड़ी इसको टच किया था, गाथा समयसार की 269 में ये बात आई, उसकी टीका में जानने में आता हुआ धर्म अधर्म अन्य जीव उद्गल लोकाकाश और अलोकाकाश के अध्यवसान से अपने को 6 द्रव्य रूप करता है। देखो, कौन करता है? ज्ञानी जीव करता है 6 द्रव्य रूप अपने को, क्या ज्ञानी जीव करता है? चल में ना, कैसे करता है जरा बताएं आपको। अपने को धर्म कौन मानता है? मानता है कोई? तो मैं धर्म द्रव्य हूं ऐसा मानने वाला है कोई? है, हम बता दे रहे हैं। आप हो। कैसे? आपने कोई की गाड़ी चलने वाली थी, सो उसका सेल्फ नहीं लगा, आपने धक्का मार दिया और वो चलने लगी, तो बोले देखो गाड़ी मैंने चलाई, निमित्त रूप से सही, पर गाड़ी मैंने चलाई। तो चलने में निमित्त कौन सा द्रव्य है? हैं? तुम कौन द्रव्य हो?
जीव द्रव्य। तो तुम्हारे निमित्त से चली कि धर्म द्रव्य के निमित्त से चली? समझ में आता नहीं, मगर आप मानते हो मैंने चलाई, तो तुम अपने को धर्म रूप किया, मैंने इनको रोका तो अपने को अधर्म रूप किया, मैंने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया तो अपने को काल रूप माना। क्या कह रहे हैं? अगर तुम नहीं करते तो वो बड़ा नहीं होता। क्या कह रहे हैं? हमारी माँ 3 वर्ष में गुजर गई और पिताजी 7 वर्ष में गुजरे हमारी उम्र में। अब दोनों ही नहीं हमें मिले और ज़्यादा ना किसी का सहयोग मिला, और हम अभी मान लो 71 साल के हो गए। अगर वे होते तो कहते देखो मैंने अपने लड़के को 71 साल का कर दिया और कितना होशियार बना दिया। तो पिता बनाते हैं पुत्र को होशियार कि अगर उसमें योग्यता होती है तो कोई ना कोई निमित्त बन जाते हैं और वो होशियार बन के रहते ही है। कोई पराधीनता नहीं है इसमें। ये तो निमित्त के वचन हैं, वो निमित्त के वचन केवल स्थापन करने योग्य हैं, उसको कर्ता मानने योग्य नहीं। तो क्षेत्र रूप करता है, इसका अर्थ क्या है? ऐसा प्रश्न उठाया। जवाब, वास्तव में पर को जानना अध्यवसान नहीं है, मैं इन्हें जानूं ऐसा विकल्प ये अध्यवसान है। पर को मैं जानूं और ज्यादा गेयों को जानने की जो अपनी कहना चाहिए रुचि है वो अध्यवसान है। लोग जिंदगी भर घुमक्कड़ होकर के घूमते ही रहते हैं, सारी दुनिया घूमते रहते हैं, तो वो उनके घूमने से बहुत नॉलेज प्राप्त होती है। तो वो जो नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपने जो भी उपाय किया है वो सब अध्यवसान है। समझ में आया ना? लेकिन उसमें जो जानने में आई चीजें वो जानने में आई, वो अध्यवसान नहीं, वो ज्ञान का काम है। ऐसा है। ज्ञेयों को जानने के लोभ में वह अध्यवसान है, और वह अध्यवसान बंध का कारण है। ज्ञान कभी बंध का कारण नहीं होता। नवीन बंध के विचार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित प्रवर टोडरमल जी ने ऐसा लिखा कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव तो कभी बंध का कारण होता नहीं, लेकिन स्वभाव का अंश भी हो तो वो भी बंध का कारण होता नहीं। तो जो सम्यक दृष्टि है उसके ज्ञान के स्वभाव का अंश प्रकट है, इसलिए उसका वह आंशिक ज्ञान भी बंध का कारण नहीं। और ये लिखा कि जो मिथ्यात्व दशा में रहने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान भी बंध का कारण नहीं। जो ज्ञान प्रकट नहीं है वो ज्ञान भी बंध का कारण नहीं है। तो कौन है बंध का कारण? तो लिखा वहां बंध का कारण तो एकमात्र मोह राग द्वेष है। ज्ञान की पर्याय बंध का कारण नहीं है। इसलिए जो ज्ञान में ही अध्यवसान की कल्पना करते हैं ये भ्रांति है। राग में करो, मोह में करो, द्वेष में करो तो बात अलग है। वो भी मोह राग द्वेष भी किसका? मिथ्या अभिप्राय वाले का अध्यवसान कहलाता है। सम्यक दृष्टि का कदाचित राग द्वेष हो, मोह तो होता नहीं, राग द्वेष भी हो, बचा हुआ राग, लेकिन वो अध्यवसान नाम नहीं पाता। अध्यवसान तो ये अनंत संसार भटकाने की चीज है, बंधन की चीज है। इसलिए यहाँ कहा कि ज्ञेयों को जानने के लोभ में वो अध्यवसान है, और वह अध्यवसान बंध का कारण है। अध्यवसान रागद्वेष मोह रूप परिणाम है, वह विकल्प रूप पर्याय है, और वह अध्यवसान बंध का कारण है। परंतु परज्ञेयों को जानना अध्यवसान नहीं है, और इसलिए परज्ञेयों का ज्ञान बंध का कारण नहीं है। अगर बंध का कारण परज्ञेयों का ज्ञान होता तो केवल ज्ञानी को जितना बंध होता उतना किसी को नहीं होता। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी को क्या नहीं मालूम है, सब चीजें मालूम है, वो सबको जानते हैं। इसलिए ये जो बात है ये भी थोड़ा सावधानी से इसमें समझना चाहिए। और यहाँ भी हमारी मैं तो जब एक बार पहले बहुत पहले यहाँ आया था, करीब 25 साल पहले, और हम रुके थे अपने इनके यहाँ कौशल जी साहब के यहाँ रुके थे। तो वो कोई व्यक्ति मेरे से चर्चा करने आया, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, और उसने कहा जो ये मानते हैं कि आत्मा पर को जानता है वे निगोदगामी है। ये कहा, सच कह रहा हूँ।
बहुत पुरुषार्थी जीव हैं। पुरुषार्थी जीव है, यूँ कहना चाहिए। ये कहा तो मैंने कहा तो पहले तो निगोदगामी कौन होगा कि जिसने ऐसा कथन जिनागम में लिखा है। सही में आया। परमात्मा प्रकाशकार ने 52 नंबर की गाथा में संस्कृत टीका में, ब्रह्मदेव सूरी की टीका है वो, संस्कृत की टीका, उस टीका में ये बात लिखी है कि वो जो जानने में आता है वो व्यवहार का कथन तो है, लेकिन व्यवहार के कथन का ये अर्थ नहीं है कि जानने का अभाव है। व्यवहार के कथन का केवल इतना ही अर्थ है कि उसको जानने वाला ज्ञान उससे भिन्न रहता है, और सम्यक ज्ञानी को ये ज्ञान वर्तता है कि ये मेरे जानने में जो जो नए नए सारे गे आ रहे हैं वे मेरे स्वभाव नहीं हैं, मेरे स्वभाव से अनादि से भिन्न हैं, आज भी भिन्न हैं और आगे भी भिन्न रहेंगे। जब ये भिन्न हैं तो मैं इन्हें जानने का विकल्प करूं कि ये विकल्प छोड़कर स्वभाव में चला जाऊं, क्या ख्याल? इसलिए वो सम्यक दर्शन प्रकट करने का कारण है सुपर प्रकाशक ज्ञान। तो पर को जानने का निषेध नहीं। देखो 6 द्रव्य हैं, ये अपन को पढ़ाए जाते हैं। गोमट सार में कितना विस्तार है परगेयों का है, और धवला में तो विस्तार की क्या कहना। 39 वॉल्यूम में सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्य इस सूत्र का विस्तार है, समझो इतने वॉल्यूम में। और वो वॉल्यूम में सारा का सारा विस्तार ही विस्तार है, पर वो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है, बंध का कारण है कि निर्जरा का कारण है, चल में। इसलिए इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, और जे जहाँ जहाँ भी आगम के कथन आए हैं उनको ध्यान से समझकर और विपरीत मान्यता को छोड़ना होगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें से क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ सुपर प्रकाशक के, जो बहुत जगह से आए थे उनको हमने लिख लिया था, और उनका क्या जवाब दिया वो भी यहाँ लिख लिया है। ज्ञान ज्ञेयों को किस तरह जानता है, प्रश्न आया। क्या आया? ज्ञान ज्ञेयों को किस तरह से जानता है? उत्तर, ज्ञान स्वज्ञेय को तन्मय रह के जानता है और परज्ञेयों को भिन्न रहकर जानता है। ज्ञान स्वज्ञेय को कभी भिन्न रहकर नहीं जान सकता और परज्ञेयों को कभी तन्मय होके नहीं जान सकता। अगर ज्ञान आत्मा से भिन्न हो जाए तो ज्ञान जो आत्मा है उसका लक्षण ही खत्म हो जाए तो लक्ष्य भी खत्म हो जाएगा, ऐसा। और पर से ज्ञान तन्मय हो जाए तो पर पदार्थ अगर पुद्गल है तो पुद्गल भी चेतन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान का संपर्क अगर उससे तादात्म्य हो जाए तो वो भी चेतन बन जाएगा, ये विप्लव हो जाएगा, अपना अपना स्वरूप छोड़ देंगे द्रव्य और दूसरे के स्वरूप में आ जाएंगे। लेकिन ज्ञान कभी छोड़ता नहीं अपना स्वरूप, वो जो भी काम करता है वो जानने का काम करता है और कुछ नहीं करता। जानन सिवाय आत्मा का कोई कार्य नहीं है, कार्य भी नहीं है, कर्तव्य भी नहीं है, और कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। अभी तो ये बात ये कहते हैं, आगे यहाँ आया है, यदि ज्ञान या आत्मा स्वज्ञेय से भिन्न रहकर जाने तो स्वज्ञेय से भिन्न रहकर न जाने तो आत्मा ज्ञानहीन होकर जड़ हो जावे, जो असंभव है। और यदि ज्ञान परज्ञेयों को तन्मय होकर के जाने तो जड़ चेतन एक में हो जाएंगे, और दोनों फिर जड़ जो है वो चेतन बन जाएगा, और जो चेतन है उसने अपना आत्मा का ज्ञान छूट के ज्ञान इसमें आ गया तो वो अचेतन बन जाएगा। परंतु ऐसा संभव है नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी होता नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमती हैं, और वे किसी के परिणमाने से परिणमती नहीं है, उन्हें परिणमाना ये कोई उपाय नहीं है, ये तो मिथ्या भाव है। अब ज्ञान का ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार क्या है, ये प्रश्न है दूसरा। ज्ञान का ज्ञेयाकार क्या है और ज्ञानाकार क्या है? ज्ञान का देखो, अब देखो दृष्टांत दिया है, प्रतिबिंब सहित दर्पण की भांति ज्ञेयों को झलकाता या जानता हुआ ज्ञान ज्ञेयाकार है।
क्या गेयाकार की क्या परिभाषा की? दर्पण के गेयाकार जो वस्तु बाहर की दर्पण में झलकती है तो दर्पण की निर्मलता वो गेयाकार हो गई, ठीक है ना। और दर्पण में बिल्कुल ना झलके कोई चीज और उसकी निर्मलता मात्र रहे तो वो ज्ञान, वो उसका कहना चाहिए अपना स्वरूप का आकार हो गया, समझा। अब ज्ञान में जब तक गेय झलकेंगे तब तक वो गेयाकार कहलाएगा ज्ञान। और वो गेयाकारों से दृष्टि हट करके जब स्वरूप मात्र पर दृष्टि जाती है, सामान्य स्वभाव पर दृष्टि जाती है, उस काल में जो उसको आकार नजर आता है वो ज्ञानाकार नजर आता है। क्या कहा? उसको ज्ञानाकार कहते हैं। तो अनुभूति ज्ञानाकार में होती है, गेयाकारों में अनुभूति नहीं होती। ख्याल में है कि नहीं? इसलिए जिनको भी वेद ज्ञान प्रकट करना हो वे भले कितने गेय जान लें, पर गेयों के जानने से अनुभूति नहीं होती। गेयों से हट करके ज्ञान मात्र को जाने तो अनुभूति होती है। देखो, स्वपर प्रकाशक सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का उपाय है। इसलिए ये स्वपर प्रकाशक ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। तो प्रतिबिंब सहित दर्पण की भांति गेयों को झलकाना या जानता हुआ ज्ञान गेयाकार है, तथा प्रतिबिंब रहित दर्पण की भांति गेयाकार रहित ज्ञान का परिणमन ज्ञानाकार है। तो ऐसा ज्ञान का परिणमन कहाँ देख सकते हो आप, जिसमें गेय का परिणमन रुक जाए और ज्ञान मात्र का परिणमन अनुभव में आए? तो अनुभव ही में देख सकते हो। आइजन में वैसे तो ज्ञान गेयाकार को सब जगह रोका नहीं जा सकता है। समझिए कि जो शुद्धोपयोग की दशा है, वो शुद्धोपयोग की दशा 7वें और 8वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। 8वें में, 7वें तक तो शुद्धोपयोग है और धर्म ध्यान है, निश्चय धर्म ध्यान है, लेकिन 8वें में शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है, 8वें के 6वें भाग में। और शुक्ल ध्यान प्रारंभ हुआ, वहाँ दशा तो निर्विकल्प है, लेकिन शुक्ल ध्यान में 6 द्रव्य गेय होते हैं। शुक्ल ध्यान के काल में सब वे पलटते हैं, उनमें अर्थ संक्रांति होती है, अर्थ योग संक्रांति होती है और तुम्हारे व्यंजन संक्रांति होती है। वो संक्रांति क्या है? वो बस ज्ञान में है, वो सब गेय झलकते हैं और ज्ञान में उनका आकार बदलता है। लेकिन ज्ञान में ऐसी मग्नता रहती है कि वे झलकने वाले झलकें, बदलने वाले बदलें, लेकिन वह कभी बदलता, वो अपने स्वरूप में ही लगा रहता। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, हमेशा निज आत्मा के आनंद में लीन रहते हैं। तो उन्हें बाहर बिना देखे, बिना विकल्प किए देख लेते, जान लेते हैं कि नहीं, उनकी महिमा ही ऐसी है, जिनका स्वरूप पूरा प्रकट हो गया है केवल ज्ञान, उन्हें विकल्प करना नहीं पड़ता है, पर का आश्रय लेना नहीं पड़ता है, उनका ज्ञान पराधीन होता नहीं है और उनका ज्ञान जैसा है वैसा वस्तु को स्पष्ट जाने बिना रहता नहीं है, और जितनी वस्तुएं हैं उन सबको जाने बिना रहता नहीं है। इसलिए उनके ज्ञान से कुछ बचता नहीं है। गेयाकार होने को बच जाए तो वो वस्तु ही नहीं है, कोई कल्पना होगी। जैसे कोई कहे कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में गधे का सींग झलकता है कि नहीं, केवल ज्ञानी को गधे का सींग जानने में आता है कि नहीं, क्या कहोगे? जिसकी सत्ता नहीं वो जानने में आता नहीं, और जिसकी सत्ता है वो जानने से बच सकता नहीं। ऐसा केवल ज्ञान है। प्रवचन सार की 200 नंबर की गाथा की टीका में तो ऐसा लिख दिया, व्यवहार से ही लिखा हालांकि, कि ये गेय जितने हैं, लोक के गेय जितने हैं, वे केवल ज्ञानी के ज्ञान में ऐसे लगते हैं मानो उसमें घुस गए हो, मानो वे उसमें समा गए हो, ऐसा लिखा है। उसमें खचित हो गए हों, उस रूप हो गए हों। हाँ, इस तरीके के अनेक विशेषण वाले वाक्य लिखे। और ये भी लिखा कि गेय और ज्ञायक की अनिवार्यता है। क्या है? अनिवार्यता शब्द डाला, माने उसको कोई रोक नहीं सकता। केवल ज्ञानी के ज्ञान में गेय न झलके एक केवल ज्ञानी भी नहीं रोक सकते। क्या कह रहे?
क्योंकि गेयों का काम प्रमेयत्व गुण के कारण झलकने का है और ज्ञान का काम अपनी योग्यता अनुसार झलकाने का है, इसलिए झलकते हैं। ऐसा स्वभाव सबका है और सबका स्वभाव वो सबके लिए अपने अपने लिए सम्यक दर्शन प्रकट कराने का कारण है। विशेष यह है कि गेयाकार ज्ञान में ज्ञान का ही परिणमन है। अब देखो विशेष क्या है कि गेयाकार ज्ञान में गेयों का परिणमन नहीं है, ज्ञान का ही परिणमन है। दर्पण में जो बाहर की अग्नि दिखाई दे रही है वो अग्नि बाहर वाली अग्नि दर्पण में नहीं है, दर्पण की स्वच्छता का जो परिणमन है वो दर्पण में। समझ में आएगा नहीं? इसलिए अग्नि अगर बाहर है तो बाहर ही रहती है अग्नि, अग्नि उसमें प्रवेश नहीं करती। गे अगर बाहर है तो वो गे ज्ञान में प्रवेश नहीं करता है, बाहर ही रहता है सदा काल, लेकिन ज्ञान उसे जाने बिना रहता नहीं है और अपने को भी जाने बिना रहता नहीं। इसलिए इन्होंने कहा गे गे में रहते हैं, ज्ञान कदापि प्रविष्ट नहीं होता है। समझ वे गे ज्ञान में कदापि प्रविष्ट नहीं होते। ज्ञानाकार में भी ज्ञान का ही परिणमन है और जैसे स्वप्रकाशन के काल में दीपक तो दीपक ही है, घटपट आदि के प्रकाशन के काल में दीपक तो दीपक ही है, इसी तरह परगेयों को जानने के काल में आत्मा ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। आया नहीं? छठवीं गाथा की टीका में ये आया तो लोगों को थोड़ा भ्रम हुआ। क्या आया कि चाहे वो पर का प्रकाशन करे चाहे निज का प्रकाशन करे, ज्ञायक तो सदा ज्ञायक। क्यों है ज्ञायक? तो उसमें ये भी बताया कि क्यों कि पर के प्रकाशन में भी ज्ञान की परिणति काम करती है और निज के प्रकाशन में भी ज्ञान की परिणति काम करती है, तो दोनों में कर्ता कर्म तो दोनों में एक सही है। क्या कहा? कहीं में भेद नहीं, इस अपेक्षा से एकत्व है। लेकिन वहाँ बताने का प्रयोजन तो ये था, उन्होंने जयचंद जी पंडित जी ने लिखा है कि जब ज्ञान में गे झलकते हैं तो ज्ञान में गे झलकने के कारण ज्ञान का नाम ज्ञायक है, ऐसा लिखा है एक। और दूसरा ये लिखा है कि जब ज्ञान में गे झलकते हैं तो वैसी ही प्रतीति होती है, ये लिखा। दो चीजें लिखी। फिर वैसी प्रतीति का मतलब क्या निकला? वैसी प्रतीति का मतलब ये है कि वो जो वस्तु की सत्ता है और उसका जो स्वरूप है, ज्यों का त्यों स्वरूप ज्ञान में झलकता है। तो ज्ञान को ये मालूम हो जाता है कि ये वस्तु की सत्ता है और इसी प्रकार है जैसा ज्ञान में झलक रही है। समझ में आया? और वह मुझसे भिन्न है। वो ज्ञान कोई मेरी चीज नहीं है, मुझ में आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसकी सत्ता है। अगर ज्ञान पदार्थ की सत्ता को न स्वीकार करे तो मिथ्या ज्ञान है, और पर पदार्थ की सत्ता के कारण मैं प्रभावित होता हूँ, मेरे में पर पदार्थ आ जाते हैं, ऐसा माने तो भी वो मिथ्या ज्ञान है। इसलिए ज्ञान को समझने के लिए, ये स्वपर प्रकाशक को समझने के लिए सभी एंगल से हमको विचार करना होगा। अभी इसमें आया जैसे स्वप्रकाशन के काल में दीपक तो दीपक ही है, घटपट आदि के प्रकाशन के काल में भी दीपक तो दीपक ही है, इसी तरह परगेयों के जानने के काल में भी ज्ञायक आत्मा तो ज्ञायक ही है और निजात्मा को जानने के काल में भी ज्ञायक तो ज्ञायक। अब एक ही बात हो गई ना, ये देखना जरा इस ज्ञान की महिमा। आगे लिखा, कोई ने ये प्रश्न किया था और अभी अभी जब जो शिविर लगा था वहाँ का अपने शिखर जी का, तो कोई व्यक्ति ने आके पूछा भी था कि हमें ऐसा पढ़ाया गया है कि ज्ञान में रूपी गे भी अरूपी झलकते हैं, ऐसा बोला। तो ये प्रश्न हमने उठाया इधर देखो, अरूपी या रूपी गेयों का गेयाकार ज्ञान में कैसा झलकता है? क्या कहा? अब देखो जरा, ज्ञान में अरूपी गे तथा रूपी गे जैसे हैं वैसे ही झलकते हैं। सही में? जैसे हैं वैसे ही झलकते हैं। ये अलग बात है कि रूपी के झलकने से ज्ञान रूपी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो रूपी ज्ञान में प्रविष्ट ही नहीं होता, वो ज्ञान में झलकता है।
दर्पण में जलती हुई अग्नि झलके, दर्पण में जलती हुई अग्नि झलके तो क्या दर्पण जलने लगेगा, गर्म हो जाएगा? भाई साहब एक दृष्टांत देते हैं कि कभी कभी लोग इतने संवेदनशील होते हैं तो कश्मीर में अगर वो बर्फ गिरती है और वो टीवी में देख लें तो उनको जुकाम हो जाता है। बात सही नहीं है। ये इधर वाले भी बोलते हैं जी, हमारे बाजू वाले भी बोलते हैं भैया, ये समझाने के लिए भी बोलते हैं, समझ में कि नहीं? ऐसा अब देखो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत हैं। ये सब क्वेश्चन को मैं वहाँ अमेरिका वाले समझना चाहते थे तो करीब 8 प्रवचन किए इसके और उसमें पूरी चीजें झलका दी। अब वे कभी पूछते तक नहीं है स्वपर प्रकाशक पर कोई चीज, कहते अब पूरा समाधान हो गया है, कुछ बचा नहीं है। ऐसा यदि हमारा ज्ञान स्वपर प्रकाशक है नहीं, एक इसके पहले चौथा प्रश्न, क्या मिथ्या दृष्टि का ज्ञान एकांत से पर प्रकाशक है? क्या कहा? क्योंकि वो स्व को तो जानता नहीं है, स्व प्रकाशक तो हो नहीं सकता है, लेकिन पर को तो जानता है ना, तो एकांत से पर प्रकाशक है? एक प्रश्न। उत्तर नहीं, मिथ्या दृष्टि को सत असत का विवेक या भेद नहीं होने से उसके अज्ञान में स्व तथा पर का प्रकाशन भ्रम रूप होता है। दोनों प्रकाशन कल्पित होते हैं, दोनों का प्रकाशन कल्पित होता है, सत्यार्थ नहीं होता। इसलिए मात्र वो पर को प्रकाशित करता है, ये बात भी साची नहीं है, क्योंकि पर को वो पर जानता ही नहीं। स्व को स्व जाने बिना पर को पर जो नहीं जानता उसका प्रकाशन भी सच्चा नहीं होता। इसलिए जो स्वपर प्रकाशक ज्ञान है ये तो प्रमाण ज्ञान वालों के होता है, और प्रमाण ज्ञान केवल 5 है। मति श्रुता बदि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम, है ना? ये सब पर प्रमाण होते, कोई परोक्ष और कोई प्रत्यक्ष। इस प्रमाण ज्ञान का ही स्वरूप स्वपर प्रकाशक है। क्या कहा? ऐसा है। यदि हमारा ज्ञान स्वपर प्रकाशक है तो हमें आत्मा जानने में क्यों नहीं आता है? ये भी गजब बात है, कि हमको भूख लगी है, हमारी भूख क्यों नहीं मिटती? तुम खाना ना खाओ कैसे नहीं मिटेगी? भूख मिट जाएगी। ऐसे तुम अगर इसका सही अभ्यास करो, स्वपर प्रकाशक ज्ञान का पर को पर जानकर दृष्टि हटा लो और स्वभाव पर दृष्टि लगाओ तो सम्यक दर्शन कैसे नहीं होगा? लेकिन जी तो बहुत कठिन है, तो बहुत कठिन के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। समझ में आया? सरल के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती है, कठिन है बहुत, तो मेहनत भी बहुत करो, क्योंकि इसका अभ्यास अनादिकाल से बहुत कम कभी हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन विषयों का अभ्यास अनादिकाल से गहरा है। इसलिए इनकी अरुचि और स्वभाव की रुचि का प्रयास जब तक नहीं करोगे तब तक उसकी उपलब्धि। यद्यपि अनुभूति अपना आत्मा का, यदि हमारा ज्ञान स्वपर प्रकाशक है तो हमें आत्मा जानने में क्यों नहीं आता? उत्तर, यद्यपि अनुभूति स्वरूप आत्मा आबाल गोपाल सभी के अनुभव में सदा ही आता है, परंतु मिथ्या दृष्टि की नजर पर से हटती ही नहीं और निज स्वरूप पर टिकती ही नहीं, इसलिए उसे ऐसी प्रतीति भी नहीं होती कि जो ये आत्मानुभूति स्वरूप आत्मा है सो वो मैं ही हूँ। ऐसी प्रतीति न होने के कारण इसको सब कुछ सीखते हुए सब कुछ पढ़ाया जाता है तो भी इसको अंतर्मुखी दृष्टि करना नहीं आता। और वो अगर अंतर्मुखी दृष्टि करे तो कोई की कृपा से सम्यक दर्शन ना मिले, तेरी कृपा से ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो। ऐसा है। ऐसी अनुभूति आत्मज्ञान उदित नहीं होता, इसलिए आत्मा का अनुभव नहीं होता। तो अब क्या उपाय है? उपाय यही है कि अभ्यास करो, वेद ज्ञान का अभ्यास करो। कब तक करें ऐसा वेद ज्ञान का अभ्यास? हमें तो तुम लोग वेद ज्ञान लगाए रहते हो, हमें ये बताओ कब तक करें? तो वो भी बता देते अमृत चंद्राचार्य के शब्दों में, भाव एत भेद विज्ञानम तावत इदमच्छिन्न धारया
तावत पराच्युता ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। जब तक करोगे, जब तक ज्ञान में स्थिर न हो जाए, तब तक भेद ज्ञान का अभ्यास करो, ऐसा कहा है। इसका अनुवाद कर दिया है दौलत राम जी ने छैडाला में। जे पूरब शिव गए जाहि और आगे जहें, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। और उसमें भेद ज्ञान की भी महिमा दर्शाई है कि जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी दार अंतर भेदिया, वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा करो। अपने भाव को न्यारा करो। देखो, दुनिया को न्यारा नहीं करना और तुम कर भी नहीं पाओगे, पर दुनिया से हमें न्यारा होना हो तो दुनिया रोक नहीं पाएगी। क्या कह रहे? दुनिया में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि अगर हमें मुनि दशा धारण करनी है, उस तरफ बढ़ना है, तो ये दुनिया रोक सके। ये यद्यपि प्रवचन सार में भले लिखा है कि जब ये दीक्षा लेने जाता है तो अपने घर में माता से, पिता से, स्त्री से, पुत्र से, सबसे आज्ञा मांगता है। आज्ञा कुछ नहीं मांगता है, वो तो ये जाता है, ये राग उसको आता है कि इनके पास जाएं, हमें तो वेद ज्ञान ज्योति जागृत हो गई है, अगर हम इन्हें समझाएंगे आखिरी और इनमें से कोई को हो जाए जागृत तो वे भी हमारे साथ चले। समझ में आए ना? कहे इस शरीर को जन्म देने वाले पिता के आत्मा, मुझे भेद ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, अब मैं अपने अनादि जनक के पास जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अब आज्ञा दीजिए का मतलब ये कि ये अच्छा काम है, समर्थन करने लायक है, भले अभी हमसे नहीं बने तो हम इसकी समर्थन तो करेंगे। तो आज्ञा नहीं दें तो रुक जाएंगे ना। आज्ञा नहीं दें तो कोई से रुकते नहीं हैं। जिसको जाना है वो जाएगा ही, और जिसे नहीं रुकना है तो जिसे रुकना है वो रुकेगा। ऐसी वस्तु का स्वरूप। एक आध और बता रहे हैं और फिर आगे टाइम हो जाएगा, बंद करेंगे। हालांकि हमने ध्यान रखा है कि कब बंद करना है। अभी 5 मिनट हैं बराबर। ये हो गया आपका अनुभूति क्यों नहीं उदित होती है। परगेयों का जानना, परगेयों का प्रतिभास होना, परगेयों का झलकना और परगेयों का प्रतिबिंबित होना, ये क्या ये एक अर्थवाची है कि भिन्न भिन्न अर्थ के वाची? क्या कहा? अब इसका जवाब, झलकना, प्रतिभास होना, प्रतिफलित होना, प्रतिबिंबित होना, जानना आदि शब्द एकार्थवाची है। हम भी बताएंगे कि अंतर क्या है। थोड़ा सा इतना विशेष है कि गेयों की तरफ से बोला जावे तो वे गेय झलकते हैं, प्रतिभाषित होते हैं, प्रतिफलित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसा बोला जाएगा गेयों की तरफ से। और ज्ञान की तरफ से बोला जाएगा तो ज्ञान उन्हें जानता है, ये बोला जाएगा। ये बोलने की शैली में अंतर है, उनके भाव में अंतर नहीं। प्रतिभास भी ज्ञान की पर्याय है। क्या कह रहे? ज्ञान में जो कुछ भी झलकना है वो ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान में जो प्रतिबिंबित होता है वो प्रतिबिंबित भी बनता है, वो ज्ञान में ही बनता है, वो भी ज्ञान की पर्याय है। और जानना तो प्रगट ज्ञान की पर्याय है। इस प्रकार से सब एकार्थवाची हैं और ये इनमें अंतर बता दिया गया। अब आगे लिखते हैं, प्रतिभास होना, सामान्य प्रतिभास को दर्शन और विशेष प्रतिभास को ज्ञान कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकला? आत्मा का दर्शन ज्ञान स्वरूप है, उसमें सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहा और विशेष प्रतिभास को ज्ञान कहा, तो प्रतिभास का अर्थ ज्ञान निकला कि नहीं निकला? बहुत बढ़िया प्रमाण है, ये उसका प्रमाण निकला। अच्छा, दूसरा प्रतिफलित। प्रतिफलित के लिए तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मंगलाचरण लिखा है, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तल इव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तो प्रतिफलति माने होता है ज्ञान में झलकती है, और ज्ञान में झलकती है का अर्थ होता है ज्ञान जानता है, ये अर्थ होता है। जानना सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय, अनंता जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता, ये जानने के अर्थ में आया। ज्ञेयों को जानने के कारण आत्मा ज्ञायक नाम से प्रसिद्ध है। ये जयचंद पंडित जी की 6वीं गाथा की टीका में है।
सातवां आया समय सार में अमृत चंद्राचार्य ने 200 में क्रमांक 200 कलश में लिखा है कि नास्ति सर्वोपि संबंधा परद्रव्य आत्म तत्वयो, यानी परद्रव्य के साथ में आत्म द्रव्य का कोई भी संबंध नहीं है, यहाँ तक कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी नहीं। और आप बताते हो कि वो पर को जानता है। फूलचंद जी ने जैन तत्व मीमांसा में इसमें ज्ञेय ज्ञायक भी लिया, ज्ञेय ज्ञायक भी नहीं है। नहीं है, वो मैं दोनों ही बताना चाहता हूँ, नहीं है और है, ये बताना चाह रहा हूँ। समय सार का उक्त कथन निश्चय से है। क्या लिखा? समय सार का उक्त कथन निश्चय से है, परंतु प्रवचन सार की जो गाथा 200 की टीका है उसमें अमृत चंद्राचार्य ने केवल ज्ञान के का समस्त लोकालोक रूप ज्ञेयों से ज्ञेय ज्ञायक संबंध अनिवार्य है, ये लिखा। यह व्यवहार कथन है। इसी तरह व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक आदि जितने भी संबंध स्वीकार किए जाते हैं वे सब व्यवहार से किए जाते हैं, और बेसंबंध व्यवहार से स्वीकार करना ये तत्व ज्ञान है। क्या कह रहे? एक अपना इनका समुद्रभद्र आचार्य का शंभु स्तोत्र है, समझ? उस शंभु स्तोत्र में उन्होंने एक ऐसा कलश लिखा है जिसमें ये लिखा, बाह्ये तरोपाधि समग्र तेयम कार्ये सुते द्रव्यगता स्वभाव। हे जिनेन्द्र भगवान, बाह्य उपाधि और अंतर उपाधि, अंतर उपाधि उपादान को कहते हैं, बाह्य उपाधि निमित्त को कहते हैं। बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम, इनकी सन्निधि में इनकी सामग्री हो सामने तो कार्य सुते द्रव्यगता स्वभाव, कार्य होता है ऐसा द्रव्यगत स्वभाव। नैवान्य था सिद्धि विधिश्च पुंसाम, और कोई तरीके से पुरुषों की सिद्धि हो सकती नहीं है। तेना विवन्यम ऋषिर्बुदानम, यही कारण है कि आपने ऐसा मार्ग दर्शाया है कि जो बिल्कुल सर्वांगहीन है, उस मार्ग के कारण सारे जो बुद्धिमान हैं वे आपके चरणों में झुकते, उनके द्वारा आप बंधनीय हो, क्योंकि आपने ऐसा मार्ग बताया है कि आपके चरणों में झुकना सहज बनता है ज्ञानी का। ऐसा उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर ये है कि समय सार का उक्त कथन निश्चय से है, प्रवचन सार की वो गाथा 200 की टीका व्यवहार से है, और इसलिए इसी तरह व्यवहार से ही निमित्त नैमित्तिक आदि जितने संबंध हैं वे भी व्यवहार से ही परद्रव्य के साथ में बताए जाते हैं। तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी व्यवहार से कथन करने में आता है, और उसको व्यवहार से ही स्वीकार करें, परमार्थ से स्वीकार न करें। तो गजब देखो, जहाँ व्यवहार स्वीकार होता है वहाँ पशुता नहीं आती। सुनो ध्यान से, पशुता वहाँ आ जाती है जहाँ व्यवहार को निग्लेक्ट किया जाता है, और जहाँ व्यवहार को मुख्य किया जाता है वहाँ अध्यात्म प्रकट नहीं होता, आत्मा प्रकट नहीं होता, अनुभव नहीं प्रकट होता। इसलिए आत्मा की मुख्यता से उसको गौड़ किया जाता है। क्या कह रहे हैं? हम सब पशु ना बन जाएं, इसके लिए व्यवहार का चलन रखो समाज में। हाँ, नहीं पशु बन जाओगे। कैसे बन जाओगे? अरे कोई परस्त्री स्वस्त्री का भेद ही नहीं रहेगा। जब भेद ही नहीं रहेगा तो पशुता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो जो राम की स्त्री सीता जी थी, ये कहना व्यवहार तो है, पर व्यवहार में ये बिल्कुल पक्का व्यवहार है, सत्य व्यवहार। क्या कह रहे हैं? हाँ, ऐसा है। व्यवहार छोड़ के या तो परमेश्वर बनेगा या पशु बनेगा। ये पशु बनेगा। हाँ, ऐसी बात है। व्यवहार को छोड़ेगा तो पशु भी बन जाएगा, या फिर छोड़ करके आत्मस्थ हो जाएगा तो परमेश्वर बन जाएगा। ऐसा गजब मार्ग है भाई, समझने जैसी चीजें हैं। टाइम हो गया है, ख्याल में है कि नहीं? इसलिए हम आपको यही विराम देते हैं, और आगे के जितने भी प्रश्न आएंगे, कल जितने प्रश्नों में आएंगे उनमें गुरुदेव के भी प्रश्न आएंगे, और उसका समाधान गुरुदेव द्वारा किया गया वो भी आएगा।